എൻ്റെ പേര് ശാരദ നായർ. 67 വയസ്സ്. 2018 എനിക്ക് എൻജോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിന് 2 മാസത്തിന് മുൻപിൽ ശ്വാസം മുട്ടലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ട്രൈ കളർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചെക്കപ്പിന് വന്ന് ഇവിടെ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെനിക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. സൈഡിൽ കൂടെ ചെറിയ ഗോളിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു. അതിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറും സിസ്റ്റർമാരും എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും എൻ്റെ ചുറ്റിലും ICUയിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടി. ഇപ്പോഴേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ആറാം ചെയ്യുന്നു. നല്ല സുഖമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു. मिसेस शारदा नायर हमारी एक स्पेशल पेशेंट हैं जो रिसेंटली हमने ऑपरेट की. मिसेस नायर हमारे पास आई थी चेस्ट पेन लेके. उनको पिछले करीब 20-25 दिन से छाती में दर्द हो रहा था. उसके बाद हमने उनको दवा वगैरह दी, लेकिन दवाओं से आराम नहीं मिला. तो फिर हमने उनकी एंजियोग्राफी की और एंजियोग्राफी में हमने पाया कि उनकी हार्ट की एक नली बंद है, पूरी तरह से बंद है. और जिस जगह बंद थी और जिस तरह का ब्लॉकेज था, उस ब्लॉकेज में हमने उनको बाईपास ऑपरेशन एडवाइस किया. क्योंकि उनका जो पूरा प्रोफाइल था और हार्ट की कंडीशन थी, ये सब देख के हमने डिसाइड किया कि उनके लिए एक छोटा ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी या की होल सर्जरी, पॉसिबल था. तो हमने उनको एडवाइस किया. ऑपरेशन के समय हमने करीब 5 सेंटीमीटर का एक छाती में बाएं तरफ उनके ब्रेस्ट के नीचे एक चीरा लगाया, जिससे कि हमें दूरबीन से हार्ट दिखता है. और फिर हमने उस पर एक बॉडी की एक नस लेके, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी आर्टरी, लेके बाईपास किया. इस पूरे ऑपरेशन में हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे. और ऑपरेशन के बाद तुरंत ही उनको कम्प्लीटली रिलीफ मिल गया. और जब हमने उनको शिफ्ट किया रिकवरी में, जिसको हम ICU बोलते हैं, ICU में, तो वो पूरी तरह से होश में थी. और अगले 1-1.5 घंटे में हमने उनकी जो गले की नली होती है, जिससे वेंटिलेटर कनेक्टेड होता है, वो हमने निकाल दिया. और अब वो ऑपरेशन का 1 महीना निकल चुका है और अब अपना वॉक करती हैं और सब एक्टिविटी करती हैं और उनकी रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. तो आप देखें कि ये ऑपरेशन, जिसको हम मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी कहते हैं, इस ऑपरेशन में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ICU स्टे भी कम हो जाता है, और जो वुंड हीलिंग है वो फास्ट होती है. इन्फेक्शन की चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि कम चीरा लगता है तो इन्फेक्शन भी कम होता है. और ओवरऑल पेशेंट सेटिस्फैक्शन बहुत है. और पेशेंट जो वर्किंग मेल या फीमेल पॉपुलेशन है, जो लोग 50-55 ईयर से कम हैं, वो क्विकली अपने 15-20 दिन में वापस अपने काम पे जा सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं. और दूसरी खास बात, जो लोग बहुत भारी काम करते हैं या फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए कोई वेट लिफ्टिंग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. और नेक्स्ट 2 वीक्स to 3 वीक्स में वो वापस अपना काम शुरू कर सकते हैं. तो ओवरऑल जो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है, ये टेक्निक लास्ट करीब 10 से 15 साल में डेवलप हुई है. विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका में काफ़ी सर्जन्स कर रहे हैं. लेकिन इसके लिए हर एक पेशेंट सूटेबल नहीं होता है. और हम पेशेंट्स चूज़ करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनकी बॉडी प्रोफाइल देखते हैं, उनका चेस्ट का इवैल्यूएशन करते हैं, हार्ट का करते हैं. और जो सेलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम ये ऑपरेशन ऑफर करते हैं. इस ऑपरेशन से काफ़ी सारे पेशेंट्स को लाभ हुआ है. और हमने अपने सेटअप में करीब लास्ट 6 महीने में करीब 25 ऑपरेशन किए हैं और सभी पेशेंट्स अच्छा कर रहे हैं. पेशेंट के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एनेस्थीसिया टेक्निक में बदलाव किया जाता है, जिसमें पेशेंट को पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वो पेशेंट फिट है एनेस्थीसिया में अंडरगो करने के लिए.
दूसरा चैलेंज है लंग आइसोलेशन फॉर कार्डियक एक्सेस। जैसे कि आप जानते हैं, लंग्स और हार्ट छाती में इकट्ठे होते हैं और हार्ट लेफ्ट साइड होता है और लेफ्ट लंग से ज़्यादातर ढका हुआ रहता है। इससे सर्जन को बड़ी दिक्कत होती है ऑपरेशन करने में। एनेस्थेसिया के टेक्निक से हम लेफ्ट लंग को फुलाना बंद कर देते हैं और सिर्फ राइट लंग को फुलाते हैं, जिससे पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। यह एक स्पेशलिस्ट टेक्निक है जिसमें स्किल और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम अल्ट्रा फास्ट ट्रैकिंग एनेस्थेसिया करते हैं, जिसमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी होश में लाया जाता है और उनको वेंटिलेटर से हटाया जाता है। यह सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है, जिससे पेशेंट को पेन किलर्स की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और पेशेंट जल्दी से जल्दी आईसीयू से छुट्टी कर देते हैं। मिनिमल एनेस्थेटिक्स विथ मैक्सिमल गेन एंड अटमोस्ट केयर ऑफ द पेशेंट, यह हमारा हॉस्पिटल का लोगो है जो हम पेशेंट को मुहैया करके देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमा नायर है। शारदा नायर मेरी मम्मा है। बहुत ही अच्छी तरीके से मम्मी की देखभाल किया, जो ट्रीटमेंट था बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। इसलिए मैं जो ट्राइकोलर की टीम है, डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर की टीम है और आईसीयू की जो टीम है, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।